नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी की छोटी से छोटी बात बहुत ही जल्दी बुरी लग जाती है, या आपका कोई काम बिगड़ जाता है तो आप असहाय महसूस करने लगते हैं और किसी के भी सामने किसी भी बात को स्पष्ट रूप से बोलने में संकोच होता है। जीवन में समस्याओं को देखकर डर जाना, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती है। किसी ऐसे व्यक्ति जिससे बात करके अच्छा महसूस नहीं होता है, या किसी के प्रति नाराज़गी या कड़वाहट मन में भर कर रखना, मन में रह रहकर नकारात्मक विचार आना, अपने में हीन भावना महसूस करना, अपने को थका हुआ अकेला महसूस करना। तो अगर आप इन सभी से गुजर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो है, जो आपको ऐसे ही कमज़ोर फील कराती रहेगी और आप अपने में हारा हुआ महसूस करेंगे और लो वाइब्रेशन के कारण आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन समस्याओं से कोई दूसरा आपको नहीं निकाल पाएगा, परंतु आप स्वयं चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशंस के साथ आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों का वाइब्रेशन लो ही होता है। बल्कि मैं खुद स्वयं बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी वाइब्रेशन लो नहीं होती है, बल्कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ स्ट्रांग फीलिंग करती हूँ, जिससे मैं अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देती हूँ। और ये सब होता है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने से। और मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको भी मैं लो वाइब्रेशन से निकाल कर हाई वाइब्रेशन में आने में मदद करूं, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को शांत और खुश रख पाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे वीडियो में जानेंगे कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए किन किन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन में यह माना जाता है कि हर चीज़, प्रत्येक परमाणु, वस्तु और जीवित प्राणी सभी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हुए निरंतर गति में रहते हैं, और जिस गति पर वाइब्रेट करते हैं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसे आप देख या छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं फीलिंग के कारण आप उस पर प्रतिक्रिया भी करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह से वाइब्रेशन आपकी लाइफ को डिसाइड करता है, तय करता है, और किस तरह से कुछ सिंपल टेक्निक को फॉलो करके आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं और अपनी लाइफ को ऊपर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी उसी तरह के रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका वाइब्रेशन अच्छा होगा तो आपके जीवन में अच्छे अवसर आएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके संबंध सुधरेंगे, और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे। आप स्वयं भी हल्का और खुश महसूस करेंगे, लोग आपके पास रहना पसंद करेंगे, और आपको जो भी चीज़ें लाइफ में मिल रही हैं वो आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही है। तो दोस्तों, जानते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, जिसे मैं भी फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, यानी कि थैंकफुल रहें। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी सांसों और अपने स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी यही देखता है कि आपके पास पहले से जो कुछ भी है उसके लिए आप कितने धन्यवादित हैं, कितने थैंकफुल हैं, तभी वह आपको आगे देता है। और जो भी इंसान ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई रहती है। दूसरी चीज़ है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार होना। अक्सर हम अपनी कमियों में उलझे रहते हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, या दूसरे मुझसे आगे निकल गए, या मैं ज़्यादा तेज और स्मार्ट नहीं हूँ,
अक्सर हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ उधेड़ बुन चलते रहता है। तो आप सोचिए, अंदर से आप खुद के लिए नेगेटिव हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई कैसे हो सकती है। ये बात तो हम सब जानते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और कमियाँ भी होती हैं, लेकिन सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देना सही नहीं है। इसलिए सेल्फ लव करना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी बॉडी का केयर करें, अपने डाइट पर ध्यान दें, अच्छे कपड़े पहनें, खुद को खुश रखें, खुद को अच्छी चीज़ों के लिए अप्रिसिएट करें और तभी आपकी वाइब्रेशन अपने आप ही हाई रहने लगेगी। तीसरी बात है मेडिटेशन की। दोस्तों, अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन क्या करता है, यह एक तरह से आपको आपके आसपास एक सुरक्षा कवच क्रिएट करता है, जो आपको अंदर और बाहर सभी नकारात्मक विचारों से आपको सुरक्षित रखता है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की बातों का या किसी भी दूसरे की नेगेटिव बातों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। मेडिटेशन करने से आपको नेगेटिव बातें आपको प्रभावित नहीं करती हैं और आप नेगेटिव होने से बच जाते हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है। चौथा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपके आसपास कौन कौन से लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बात करके आपको भारीपन या अच्छा महसूस नहीं होता है, या आपके प्रति उसका बर्ताव, उसका बिहेव अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से आपको ऐसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है और आपकी वाइब्रेशन हमेशा लो रहने वाली है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जिससे बात करके आपको अच्छा, हल्का और खुशी महसूस होता है और जिनके पास रहने से आपको अपनी लाइफ में एक सपोर्ट महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी सावधानियां बरतते हैं और इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहने वाली है। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।